जय हिंद दोस्तों मैं राजकुमार अपने कुमार टेक्निकल चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी के बेसिक कंपोनेंट जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक स्कूटी बनी होती है, जो मेन पार्ट्स उसके होते हैं, जैसे कंट्रोलर, चार्जर, बैटरी और उसका मोटर के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें। दोस्तों बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम जहां आजकल 110 रुपये पर लीटर के हिसाब से मार्केट में मिल रहा है, और बढ़ता हुआ पॉल्यूशन को देखते हुए लोगों का अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज़्यादा होने लगा है। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल एक पॉल्यूशन फ्री व्हीकल है, और दोस्तों इसमें हमें हमारे जेब के ऊपर भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक से चलती है। इसको हम बड़े आसानी से अपने घर में ही इलेक्ट्रिक से चार्ज कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल कई कंपनियों ने आजकल बनाना शुरू कर दिया है। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं जो कई तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं, जिसमें लिथियम आयन बैटरी में भी आ रहा है और लेड एसिड बैटरी में भी आ रहा है, जो कि काफ़ी माइलेज देते हैं और सर्विस ही इनकी बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो मेन कंपोनेंट होते हैं, जो हमारी नॉर्मल स्कूटर होते थे उनमें तो पेट्रोल और इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर एक चार्जर होता है, कंट्रोलर होता है जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है, हमारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। एक बैटरी होता है जिसमें दो तरह की बैटरी होती है, तो लिथियम आयन बैटरी भी हो सकती है और लेड एसिड बैटरी भी हो सकती है। और एक मोटर होती है जो कि हब मोटर होती है, जो कि व्हील के अंदर ही फिट रहती है। इसमें ना तो कोई इंजन होता है, ना कोई फिल्टर होता है, ना कोई ऑयल होता है, ना कोई लीकेज होता है, किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होती। सिर्फ यही चार मेन कंपोनेंट के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाई जाती है और यह सर्विस देती है। दोस्तों तो दोस्तों देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक एम्पियर कंपनी का मैग्नस प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाली बैटरी है लिथियम आयन बैटरी है, और इसका एक चार्जर है, और इसके अंदर एक कंट्रोलर लगा रहता है जो कि सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और उनको वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है यह इस स्कूटी का चार्जर है, जिसको हम बड़े आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, और यह इस छोटे साइज़ में होता है। दोस्तों हर एक बैटरी का चार्जर अलग अलग होता है, चाहे वो लिथियम आयन बैटरी हो या फिर लेड एसिड बैटरी हो। लिथियम आयन बैटरी के चार्जर को हम लेड एसिड बैटरी में नहीं लगा सकते, लेड एसिड बैटरी के चार्जर को हम लिथियम आयन की बैटरी में लगा के नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि इससे बैटरी के ऊपर फ़र्क पड़ता है और बैटरी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों जो 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 भी चार्जर होता है, चाहे वो लिथियम आयन बैटरी का हो, चाहे वो लेड एसिड बैटरी का हो, चार्जर का रेटिंग उसके ऊपर मार्क किया हुआ रहता है, कितना वोल्ट इसमें इनपुट दे सकते हैं, कितना वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं, और इसमें चार्जिंग इंडिकेशन भी शो करते हैं। जैसे हम इसको अपना स्कूटी या बैटरी के साथ लगाते हैं तो हमारा कितना % बैटरी चार्ज हो गया दिखाता है। दोस्तों यह आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यह एक कंट्रोलर है, इलेक्ट्रिक स्कूटी का कंट्रोलर है, जो कि डिफरेंट वोल्टेज जो हमारे स्कूटी में आते हैं, जैसे मोटर के लिए अलग वोल्टेज चाहिए होता है, हमें इंडिकेटर के लिए अलग वोल्टेज चाहिए होता है, हेडलाइट के लिए अलग वोल्टेज चाहिए होता है, ये सारे को कंट्रोल करता है। दोस्तों इसे कंट्रोल करते हैं। दोस्तों ये आपको सामने दिखाई दे रही है एक लिथियम आयन बैटरी है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी का लिथियम आयन बैटरी है। इसको हम स्कूटी से निकाल के अपना घर में भी चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने का तरीका दोस्तों इस तरह से है, हमने बैटरी निकाल के अपना रख लेना है और चार्जर को हमारे इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा देना है, और इसका दूसरा एंड, इसका आउटपुट को हमने चार्जर के आउटपुट को बैटरी के अंदर फीड कर देना है। तो दोस्तों देखिए यह चार्जर है, जो इसमें दो रेड एलईडी दिखाई दे रही हैं, जो कि इसका इनपुट और आउटपुट को शो करते हैं। तो दोस्तों यह इनिशियलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, चार्जर जैसे हम लगाते हैं एकदम से शुरू नहीं होता है।
तो इसमें जो ग्रीन एलईडी दिखाई दे रही है यह इसके चार्जिंग इंडिकेशन को दर्शाती हैं दोस्तों, जैसे 0%, 50%, 75% और 100%। तो दोस्तों इसकी सारी एलईडी जब जलने लगती हैं तो ये 100% चार्ज हो जाता है। दोस्तों यह ऑटो कट चार्जर होता है, यह बैटरी फुल चार्ज होने पर अपने आप ही ऑफ हो जाता है, क्योंकि जब हम इसको रात को लगाते हैं, क्योंकि बैटरी चार्ज होने में हमारे लिथियम आयन बैटरी चार्ज होने में हमारे 4 से 5 घंटे का समय लगता है, जबकि लेड एसिड बैटरी को चार्ज होने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। दोस्तों इसके अंदर एक कूलिंग फ़ैन भी दिया रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो हीट हो जाते हैं, उनकी हीट को कम करने के लिए है दोस्तों इसमें एक कूलिंग फ़ैन भी दिया हुआ है, जो कि इसको ठंडा करके रखता है। तो दोस्तों देखिए यह भी एक हमारी स्कूटी का मेन कंपोनेंट ही है, चार्जर और बैटरी, जो कि बैटरी हमारे स्कूटी को पावर देता है। यह पेट्रोल का काम करता है, जैसे हमारे नॉर्मल स्कूटी होता था, जो इंजन वाली स्कूटी होती थी, उसमें जैसे हमें पेट्रोल डलवाना पड़ता था फिर उसको पावर मिलता था, इसी तरह यह बैटरी भी हमारा पेट्रोल की तरह है, उसमें हम पेट्रोल डलवाना पड़ता है, इसमें हमें बैटरी रखना पड़ता है और बैटरी को समय समय पर चार्ज करना होता है। तो देखिए दोस्तों कई गाड़ियों में बैटरी रिमूवेबल होती है, जिसको हम बाहर निकाल के और अपना चार्ज कर सकते हैं, और कई व्हीकल में यह रिमूवेबल नहीं होता है, यह फिक्स रहता है दोस्तों, इसको हम निकाल के बाहर चार्ज नहीं कर सकते हैं और इसको हमें स्कूटी में लगा के ही चार्ज करना होता है। यह एक एम्पियर कंपनी का मैग्नस प्रो स्कूटर है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कूटर है, और इसका जो लिथियम आयन बैटरी है वो इस तरह से इसमें फिट रहता है, जो कि आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यह इसका स्टेप है, ऊपर से इसको लगा के हम टाइट कर देते हैं, जिससे हमारा बैटरी ब्रेकर या फिर गड्ढे में जंप नहीं करे, हिले नहीं। तो दोस्तों जो लेड एसिड बैटरी रहती हैं वह भी इसी तरह से माउंट रहती है हमारे स्कूटी के अंदर, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यह 12-12 वोल्ट की 4 या 5 बैटरियां रहती हैं, जिससे सीरीज़ में कनेक्ट करके 60 वोल्ट या फिर 48 वोल्ट बनाया जाता है, और वह हमारी बैटरी को पावर देती हैं। और जबकि लिथियम आयन बैटरी एक सिंगल बैटरी रहती है, यह दोस्तों 60 वोल्ट 30 एच का बैटरी है, जो कि हमारी स्कूटी को पावर देती है और हमारे मोटर को रोटेट करती है, जिससे हमारा स्कूटी रन करती है। तो दोस्तों लिथियम आयन बैटरी और लेड एसिड बैटरी में काफ़ी डिफरेंस रहता है। लेड एसिड बैटरी काफ़ी भारी भी होती है, इसका साइज़ बड़ा होता है, इसका हमें मेंटेनेंस करना होता है, और इसका लाइफ भी 1 से 2 साल तक होती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी हमारी 4 से 5 साल चलती है, और इसका साइज़ छोटा होता है, और इसका करंट रेटिंग भी काफ़ी अधिक होता है। दोस्तों यह हमारे स्कूटी को पावर काफ़ी देती है, जबकि लेड एसिड बैटरी चार्ज होने में 8 से 10 घंटे लगाती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी 3 से 4 घंटे में बड़े आसानी से चार्ज हो जाती है, और वह हमारी स्कूटी को पावर देती है। तो दोस्तों ये कुछ मेन डिफरेंस थे, जो कि लिथियम आयन बैटरी और लेड एसिड बैटरी के बारे में। तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लें तो लिथियम आयन बैटरी में ही लें। थोड़ी कॉस्टली ज़रूर पड़ती है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती और सर्विस भी देती है। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है यह 12 वोल्ट 7 एच का लेड एसिड बैटरी है, जो कि स्कूटी में यूज़ किया जाता है। इसी तरह की बैटरियों को 4 या 5 बैटरी को मिला के 12 वोल्ट से 48 वोल्ट या फिर 60 वोल्ट बना के इसको सीरीज़ में लगा के हम अपना स्कूटी में यूज़ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यह एक हब मोटर है, BLDC मोटर है, जो कि हमारे स्कूटी को पावर देती है। यह दोस्तों
इसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है दोस्तों, जैसे हमारा सीलिंग फ़ैन होता है उसके अंदर कॉइल होती है और वो हमारे फ़ैन को घुमाता है, उसी तरह यह एक BLDC मोटर होती है दोस्तों। इसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है, इसके अंदर का इंटरनली सर्किट इस तरह से होता है। इसमें कॉइलें होती हैं दोस्तों, जिस तरह से फ़ैन में हमारे सीलिंग फ़ैन में कॉइल होती हैं उसी तरह से इसमें कॉइल होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, यह DC से चलती है, हमारा फ़ैन AC से चलता है। ये दोस्तों जैसे ही हम इसके अंदर DC वोल्टेज देते हैं तो मैं इसमें चारों तरफ जो कॉइल लगी हुई हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिससे हमारी मोटर रन करती है दोस्तों। देखिए इसके अंदर जो DC वायर लगे हुए हैं और एक छोटा सा इसका सेंसर सर्किट लगा हुआ है। देखिए यह इस तरह से हमारे व्हील के साथ फिट रहती है और हमारे व्हील को रोटेट करती है दोस्तों। यह एक BLDC हब मोटर भी कहते हैं इसको। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, ना ही कोई गियर है ना ही कुछ, सिर्फ यह बियरिंग के ऊपर माउंट रहती है और जैसे ही हम इसमें DC वोल्टेज देते हैं, पावर देते हैं, हमारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं और यह मैग्नेटिक फील्ड हमारे व्हील को रोटेट करने में मदद करती हैं। यह दोस्तों इसका कंट्रोलर सर्किट है, या फिर इसको सेंसर बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसमें वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते हैं इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। देखिए दोस्तों इसकी कुछ बनावट ये आपको खोल के कोई नहीं दिखाएगा। ये बहुत ही इजी मोटर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉइल है और एक सेंसर सर्किट दिया हुआ। तो दोस्तों मोटर, चार्जर, बैटरी और इसका कंट्रोलर, यही 4 कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी को चलने में मदद करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। जय हिंद दोस्तों।